हे हरिराम जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया। इस पूरे सेंटेंस में कौन सा कारक है? तो कारक है संबोधन। मतलब हम संबोधित कर रहे हैं कि हे हरिराम कृष्ण भगवान, दो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो बहुत सारे छात्रों का ये डिमांड था कि सर आप हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम कारक और विभक्ति है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर एग्जाम के वेटेज की बात करें तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए एकदम फनी वे, एकदम मजाक वे में पढ़ते हैं इस टॉपिक को और ख़त्म करते हैं हिंदी के व्याकरण के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कारक होता क्या है। उसके बाद कारक के जितने बेटा बेटी हैं, मतलब 8 प्रकार, वो सब समझ लेंगे आराम से। चलिए देखते हैं। कारक का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। कारक वह व्यक्ति होगा या वह पर्सन होगा या वह वस्तु होगा जिसके द्वारा किसी क्रिया को की जाएगी। जैसे तुम मुस्कुराते हो, तो यहाँ मुस्कुराने का काम कौन कर रहे हैं? आप या तुम। जैसे आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो इन दोनों वाक्यों में जो क्रिया करने का बोध हो रहा है ना, वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो तुम है ना, एक तरह से ये क्या है? कारक है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो होंगे ना जिसमें किसी क्रिया को कोई अंजाम दे रहा होगा, चाहे वो वस्तु हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, वही उसका क्या होगा? तो कारक होगा। तो इसके टोटल कितने बेटा बेटी हैं? 8 को। दोस्तों अगर हम कारक की बात करें तो कारक को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? परसर्ग। कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। तो परसर्ग के कितने भेद? 8। तो कारक के भी कितने भेद? 8। क्या कि दोनों का नाम सेम होता है। जैसे नहीं देखते कि किसी का नाम नेहा स्नेहा दोनों एक के नाम होता है। किसी का नाम नेहा होता है तो वही कहती है हमारा दूसरा नाम बैकग्राउंड में क्या होगा? स्नेहा होगा, दूसरे किसी के लिए। तो उसी तरह से कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग, जिसके टोटल 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले एक को समझते हैं, उसके बाद लाइन से सबको समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया यहाँ पे कर्ता कारक 1 नंबर। देखिए नाम है कर्ता यानी करता, कुछ काम करता, तो जो काम करता वही होगा कर्ता। जैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ धोखा देने का काम किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, यानी एक तरह से कर्म यहाँ पे कारक है। ठीक है, कोई व्यक्ति है कारक जो धोखा दे रहा है किसी को, लेकिन हमको तो कर्ता को पहचानना है कि कौन ई काम कर रहा है। तो जो ई काम कर रहा होगा ना, वही क्या होगा? तो कर्ता होगा एक तरह से। तो यहाँ पे लिखा है तुमने, क्या है? तुमने। तो तुमने जो है ना, तुम एक तरह से ये करता है जो काम को अंजाम दे रहा है, धोखा देने का काम कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए जब भी आएगा ना, यानी कर्ता कारक के लिए जब भी विभक्ति चिन्ह आएगा तो वो ने आएगा। क्या आएगा? ने। जैसे तुम ने, तो ने किसका विभक्ति चिन्ह होता है? तो कर्ता का होता है। जिसने किया होगा उसके लिए क्या विभक्ति चिन्ह आएगा? तो ने आएगा, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा है कि नेहा ने सपना देखी। क्या पता किस तरह की सपना देखी होगी, उससे हमको क्या करना है? बस नेहा सपना देखने का काम कौन कर रही है? तो नेहा। इसका मतलब कि नेहा के लिए भी विभक्ति चिन्ह क्या आया है? तो ने आया है। तो ने जब भी विभक्ति चिन्ह आएगा ना, तो कहेंगे कि वो किसका है? तो वो है कर्ता कारक का है। वो विभक्ति चिन्ह किसका है? कर्ता कारक का है। दूसरे की बात करें तो दूसरा दिया है यहाँ पे कर्म। कर्म का मतलब होता है काम या कोई कांड। कांड बोल सकते हैं, नहीं तो कर्म बोल सकते हैं, नहीं तो काम या वर्क बोल सकते हैं। यानी किसी क्रिया में, यानी किसी वाक्य में जो क्रिया हो रहा होगा ना, उसके लिए किस तरह का विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और वो क्रिया जो हो रहा है ना, वही क्या होगा? तो कर्म कारक होगा। जैसे रमेश ने रिया को तमाचा मारा। लो, रमेशवा को गई होगी प्रपोज करने के लिए फूल देने, मार दिया होगा, मार खाया एकदम बढ़िया से। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रमेश ने रिया को तमाचा मारा। तो रिया को मारा तमाचा, को कारक किसका होता है? तो कर्म कारक के लिए होता है। मतलब ये कर्म कांड तमाचा मारने का कर रहा है। ठीक है, रमेशवा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि रिया को मार रहा है, यानी कर्म कांड किसके ऊपर हो रहा है? तो रिया के ऊपर। तो रिया को यानी कर्म कारक एक तरह से। तो को के लिए हमेशा कौन सा कारक आता है? कर्म कारक। जैसे और लिख देते हैं यहाँ पे, राम ने रावण को मारा। पिटेबे करिए नहीं, क्या कि राम
की वाइफ को हरण किया था, इस वजह से तो थुराए थे राम के द्वारा, कौन? रावण। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि थुरा कौन रहे हैं? तो रावण। किसके द्वारा? तो राम के द्वारा। एक तरह से यहाँ पर भी कर्म कारक मारने का हो रहा है, किसके द्वारा? तो राम के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बीच रिलेशन को कौन दर्शा रहा है? तो को कारक। अगर को हटा देंगे तो क्या होगा पता है? देखिए, अगर को हम साइड करते हैं तो राम ने रावण मारा, राम ने रावण मारा, इस तरह से क्या कुछ अर्थ निकल रहा है जी? नहीं। इसका मतलब कि को कारक जो है ना, ये जो पिटा रहा है उसके और जिस तरह की क्रिया हो रही है उसके बीच के संबंध को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर रिया को तमाचा मारने का संबंध कौन दिखा रहा है? को। अगर को हटा देगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, रमेश ने रिया तमाचा मारा है, कैसे अर्थ निकल रहा है? मतलब कि को कारक भी जरूरी है, यानी कर्म कारक भी क्या है? जरूरी है। तो कर्म कांड को करने के लिए किस तरह का विभक्ति चिन्ह? तो को होगा। ठीक है। अब देखिए आगे तीसरा जो कारक है उसका नाम है करण कारक। तो 3 नंबर को लिखने से पहले इसको हटाते हैं। तीसरा है करण कारक। करण का मतलब कि किसी क्रिया को किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जिसके द्वारा किया जाएगा ना वही होगा करण कारक। ठीक है। तो यानी करण कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह होगा से या के द्वारा। क्या होगा? से या के द्वारा। तो जैसे श्वेता को राहुल के द्वारा गुलाब दिया गया, ये सेंटेंस लिखे हम एक तरह से। ठीक है। राहुल गुलाब दे रहा है किसको? श्वेता को। किसी कारण से दे रहा होगा, उसका मतलब नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे एक तरह से किसी चीज़ को दिया जा रहा है। ठीक है। तो देने का जब भी बोध होगा ना एक तरह से, तो उसके लिए सिंबल हम उसके लिए कारक चिन्ह क्या होगा? तो से या के द्वारा होगा। और कारक कौन सा होगा या परसर्ग कौन सा होगा? तो करण कारक होगा। ठीक है। अब कहिएगा सर इसमें को भी तो है और के द्वारा भी तो है, लेकिन दोनों में एक अगर पूछ दिया जाए कि सेंटेंस में कौन सा कारक है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे अंतिम वाला जो कारक होगा ना उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि इसमें 2 परसर्ग या 2 कारक है, एक को है और एक से द्वारा है या के द्वारा है। तो इसमें हम हमेशा अंत वाले को ही क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे, याद रखिएगा। और भी समझते, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मेरे द्वारा किताब पढ़ाया गया, यानी यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा है? तो मेरे द्वारा। एक तरह से मेरे द्वारा यानी ये कोई वस्तु भी हो सकता है, नहीं तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ मेरे द्वारा हो रहा है काम, इसका मतलब कि यहाँ द्वारा शब्द क्या होगा? तो ये होगा करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह द्वारा होता है। हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, इसमें कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। तो तीसरी की कहानी समझते। चौथा है संप्रदान। संप्रदान का पहले कारक तो समझ लेते हैं। संप्रदान का कारक होता है को या के लिए। अब इसका एक उदाहरण हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा तुमने सोहन के लिए किताब लिया। किसके लिए? तो सोहन के लिए। तो एक तरह से इस तरह के जितने भी सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ले रहा है, जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कुछ ले रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक तरह से संप्रदान कारक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर के लिए जो शब्द है ना, ये के लिए शब्द हमेशा किसके लिए आता है? तो ये आता है संप्रदान कारक के लिए। जैसे हमने कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, एक तरह से। तो ऐसे भी सेंटेंस बहुत सारे मिलेंगे जिसमें के लिए शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ने शब्द भी है, तो ने किसके लिए आता है? तो कर्ता के लिए आता है। और के लिए भी है। तो इस सेंटेंस में कौन सा कारक होगा? तो हमेशा लास्ट वाले या पीछे वाले को प्रेफरेंस देंगे महाराज। ठीक है। तो आई होप ये 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको लिखते हैं और बढ़ते हैं आगे। 5वां कारक है आपादान। ठीक है। आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका नाम होता है से शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी सेंटेंस में किसी वस्तु को सेपरेशन दिखा रहा होगा। मतलब अगर किसी वस्तु से कोई वस्तु या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति अलग हो रहा होगा या उसके बीच जुदाई हो रही होगी, तो इस सिचुएशन में हम लोग ना किस कारक का इस्तेमाल करेंगे? तो आपादान। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। यहाँ पे हमने लिख देते हैं। जैसे उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पे,
जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ टिंडा होता है, मतलब खड़ा होता है, जिसकी पत्तियाँ उससे अलग हो जाती है, मतलब खड़े रहेगा पेड़ और उससे पत्ती अलग हो रहा है। तो यहाँ जुदाई का सीक्वेंस या एक तरह की स्थिति दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ तो खड़ा है और इससे क्या निकल रहे हैं, गिर रहे हैं पत्ते। तो इनके बीच में जिस कारक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो से है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक वस्तु से कोई वस्तु क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है, तो आपादान कारक है। या आपने एक गाना सुना होगा जरूर कि तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा, ऐसा आपने गाना सुना होगा। तो इस गाने में दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति है जो किसी से जुदा हो रहा है या अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी से कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है कि तुम मुझसे, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे से शब्द का इस्तेमाल हो या से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हो, जहाँ पे कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति या किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग हो रहा होगा, तो कहेंगे उस वाक्य में क्या है, आपादान कारक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला जो कारक है उसका नाम है संबंध। तो छठवां कारक है जिसका नाम है संबंध। इसके लिए विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल करेंगे कौन कौन सा, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संबंध कारक के लिए विभक्ति चिन्ह लिखा है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। मतलब कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको। तो जो अलग लग रहा है ना, ऐसे सीक्वेंस में जो वर्ड आएंगे यानी सेंटेंस में, तो उसमें हम कहेंगे कि संबंध कारक है। इसी तरह का कुछ भी हो, जैसे उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पे कि राम मोहन का दोस्त है। ठीक है, क्या है, दोस्त। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध दिखा रहा है, एक रिलेशन दिखा रहा है, जिसको हम दोस्त या फ्रेंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ दोस्त को संबंध या दोनों व्यक्ति के बीच दोस्ती को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो का जोड़ने का काम कर रहा है। कौन जोड़ रहा है, का। अगर का शब्द को हटाकर पढ़े ना तो गड़बड़े हो जाएगा सीधे। जैसे राम मोहन दोस्त है, मतलब एक तरह से लग रहा है कि जोड़ने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, कि दोनों एक दूसरे के दोस्त है कि किसी और के दोस्त है। इस वजह से यहाँ पे का शब्द आया है जो दोनों की दोस्ती को जोड़ रहा है। ठीक है, का। तो कह सकते कि जितने भी ये संबंध कारक है ना, वो सब एक तरह से कनेक्टर्स है, कनेक्ट करने वाले वर्ड है। ठीक है, और भी लिखते हैं जैसे हमने लिखा रानी की माँ उसकी माँ है। ठीक है, रानी की माँ उसकी, मतलब कोई और लड़की है, ठीक है, उसकी माँ और इसकी माँ, दोनों की माँ है एक तरह से। तो माँ के जो रिलेशन है या संबंध जो है ना, इस संबंध को जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो की शब्द है। तो इस तरह से कह सकते कि की भी क्या एक तरह से संबंध कारक है, इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको संबंध कारक की कहानी समझ में आई होगी। तो जब भी का, की, रा, रे, री, ना, नी शब्द आएगा तो हम कहेंगे कि संबंध कारक है। तो इसको हम हटाते उसके बाद की कहानी समझेंगे। तो अगला कारक है 7 नंबर, अधिकरण। देखिए, अधिकरण शब्द में ना कारक चिन्ह जिसका इस्तेमाल करेंगे वो में और पर होगा। क्या होगा, में और पर। ठीक है, देखिए अधिकरण शब्द में ना हम एग्जैक्टली दिखाते हैं कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे की, अंदर की, दाएं बाएं, किस पोजीशन पर है। तो जैसे हम उदाहरण लिखते हैं कि वह क्या है, वह छत पर है। तो ये लोकेशन दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कहाँ पर है, छत पर है। तो लोकेशन जब भी दिखाएगा ना, तो उस सेंटेंस में कहेंगे कि हम अधिकरण विभक्ति अधिकरण कारक का इस्तेमाल किया गया। जैसे और भी लिखते हैं वह कहाँ है, घर में है। तो यहाँ पर भी लोकेशन की ही बात हो रही है कि वह कहाँ है, घर में है। तो यहाँ पे घर में रिलेशन एक तरह से कौन दर्शा रहा है, तो में शब्द दर्शा रहा है। अतः में शब्द भी क्या एक तरह से अधिकरण कारक है। तो ये कहानी आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट कारक है जिसका नाम है संबोधन, 8 नंबर। देखिए, संबोधन का मतलब कि हम किसी को संबोधित करेंगे। जैसे इसके लिए विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे हे, अरे, और लास्ट में क्या, अजी। ठीक है, तो संबोधन हम कहते हैं कि अजी सुनते हो। तो अजी सुनते हो में कौन सा विभक्ति है, तो विभक्ति की बात करें तो अजी है। और कारक कौन सा है, तो संबोधन है। मतलब हम संबोधित कर रहे हैं कि सुनते हो या सुनती हो। अजी वर्ड जब भी आएगा तो क्या कहेंगे कि संबोधन कारक है। अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इस शब्द में भी क्या है, तो एक तरह से संबोधन कर रहे हैं, अरे ये क्या हुआ। ठीक है, सबसे बढ़िया तो है ही है, हे हरिराम जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ, तालाब में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया। इस पूरे सेंटेंस में कौन सा कारक है, तो कारक है संबोधन। मतलब हम संबोधित कर रहे हैं कि हे हरिराम कृष्ण भगवान, दो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पे संबोधन कारक है जिसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हे।
तो गामछा खोली चाहे कुछ हो, इससे मतलब थोड़ा है हमको। सेंटेंस में देखते हैं कि कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है, मारेंगे, सटाक दे, खटाक दे, खत्म, खलास। ठीक है, तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आया होगा कि कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, जिनके हमने विभक्ति चिन्ह को भी बताया है और कारक को प्रसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इसके बाद के वीडियो में और भी जो सामान्य हिंदी व्याकरण के टॉपिक है, जैसे समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।